Question number 1 is, in accordance with the Bohr's model, find the quantum number that characterizes the Earth revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 into 10 to power 11 meter with orbital speed 3 into 10 to power 4 meter per second. Mass of Earth is 6 into 10 to power 24 kg. हमें इस क्वेश्चन में बच्चों क्या फाइंड आउट करना है? क्वांटम नंबर. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है. गिवन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर इज इक्वल टू गिवन है 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर. ओके बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड v इज इक्वल टू गिवन है 3 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड मास ऑफ अर्थ इज मास ऑफ अर्थ कैपिटल M इज इक्वल टू गिवन है 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg. ओके, देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू होता है NH अपान 2 पाई. ओके, NH अपान 2 पाई. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? क्वांटम नंबर. सो हियर वी राइट N इज इक्वल टू 2 पाई इंटू MVR डिवाइडेड बाई H. ओके, H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. ओके, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? 6.63 इंटू 10 टू पावर -34. ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू पावर 24 इंटू ऑर्बिटल स्पीड 3 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट 1.5 इंटू 10 टू पावर 11. ओके, डिवाइडेड बाई प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू पावर -34. ओके बच्चों, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए, हियर वी गेट n इज इक्वल टू 18 इंटू 3 इंटू 3.4 इंटू 24 प्लस 11 प्लस 34 क्या हो जाएगा? 969. ओके, 10 टू पावर 69 डिवाइडेड बाई 6.63. ओके, जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व करोगे तो n क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली 2.57 इंटू 10 टू पावर 74. ओके, क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? n इज इक्वल टू आ गया 2.5 नियरली 2.6 इंटू 10 टू पावर 74. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 2.6 इंटू 10 पावर 74. Our question number 2 is, a hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon which excites it to the n equal to 4 level. Determine the
वेवलेंथ ऑफ फोटोन। देखिए बच्चों, ग्राउंड स्टेट मतलब n1 इज इक्वल टू 1 होगा एंड n2 इज इक्वल टू 4। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ लैम्डा फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, सो हियर वी राइट एनर्जी absorbed by photon, एनर्जी absorbed by photons E इज इक्वल टू लिख लेंगे E2 माइनस E1। ओके, देखिए बच्चों, हियर वी राइट E इज इक्वल टू 13.6 इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ओके, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे इनटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए n1 एंड n2 की, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 13.6 ब्रैकेट 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 13.6 इन ब्रैकेट, एलसीएम ले लोगे आप 16। ओके, देन 16 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 15, तो डायरेक्ट यहाँ 15 लिख लीजिए आप। 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे, एनर्जी इज इक्वल टू हमारा नियरली आ जाएगा 20.4 इंटू 10⁻⁻19। ओके, देखिए बच्चों, एनर्जी E इज इक्वल टू होता है एच न्यू। ओके, विच इज इक्वल टू है 20.4 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो यहाँ से हम अब न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 20.4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई प्लेन कांस्टेंट। ओके, प्लेन कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? h इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ओके, इससे डिवाइड कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा 20.4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे, नियरली हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3.076 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ओके, ये हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू आ गई। ठीक है, देखिए वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्डा इज इक्वल टू होता है c बाई न्यू। ओके, c इज स्पीड ऑफ लाइट। ओके, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 3.076 इंटू 10⁻15। ओके, तो इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो हमारा वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली 9.74 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ओके, ये हमारा वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, वेवलेंथ ऑफ फोटोन लेमडा इज इक्वल टू आ गया 9.74 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 3 is the ratio of kinetic energy of the n equal to 2 electrons for the hydrogen atom to that of helium plus ion is। देखिए बच्चों, n is equal to given हमें 2, ओके, हाइड्रोजन एटम गिवन है एंड हीलियम हीलियम आयन। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z इज इक्वल टू, फॉर हाइड्रोजन Z इक्वल टू 1। ओके, एंड फॉर हीलियम Z इज इक्वल टू 2। ओके, देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक इज इक्वल टू होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ओके, एन की वैल्यू हाइड्रोजन एंड हीलियम आयन के लिए, दोनों के लिए क्या है? सेम है। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इज इक्वल टू जेड ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई जेड ऑफ हीलियम का होल स्क्वायर। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है एंड हीलियम का 2। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। ओके, so our right answer will be option number A is correct। ओके बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इज इक्वल टू आ गया 1:4। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 4 is for atomic model of hydrogen atom given by Niels Bohr match the following proportionalities। देखिए बच्चों, दो कॉलम्स गिवन है, उनमें मैच करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें बताना है मैच करके। देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम L इज इक्वल टू होता है NH/2 पाई। ओके, तो आप बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू n। ओके, एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम या फिर कोई भी एटम ले लो, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन Rn इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू h/2m का स्क्वायर। 1 मिनट, h/2m का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, या फिर ये भी होता है रेडियस इज इक्वल टू होता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। ओके, यहाँ से भी आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
वी एन इज इक्वल टू होता है 1/n ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/h डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, तो यहाँ से आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। ओके, देखिए बच्चों, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? जब वैल्यूज पुट कर दोगे आप, वी एन इज इक्वल टू होता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। ओके बच्चों, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ई एन इज इक्वल टू होता है -m⁴ डिवाइडेड बाई 8n² E0 का स्क्वायर h का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ओके, देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 13.6 Z² बाई n²। ओके, तो आप बोल सकते हो कि हियर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे आप -2 इंटू 13.6 और 13.6 Z²बाई n²। ओके, यहाँ से भी आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी करेक्ट होगा। देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू n, एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। ओके, या फिर आप बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू n², and energy of electron is proportional to inversely proportional to n²। okay, so our right answer will be option number D is correct। Our question number 5 is match the following spectral series with the maximum wavelength of the series। देखिए बच्चों, हमें दोनों कॉलम को मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज विद द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ सीरीज। देखिए बच्चों, लाइमन सीरीज हम पहले देखते हैं। लाइमन सीरीज, 1 मिनट। लाइमन सीरीज 1/λ इज इक्वल टू होता है R इंटू इन ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ओके बच्चों, एंड n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, देखिए बच्चों, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पे ये 1 है, तो ये पहली जो n की वैल्यू है उसको पुट करेंगे, तो हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा। ठीक है, देखिए 1/λ इज इक्वल टू आ गया R इंटू इन ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू? R इंटू 3/4। ओके, लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया? 4/3
3r। ओके, सिमिलरली हम पार्शियल सीरीज के लिए निकालेंगे। फॉर पार्शियल सीरीज 1/λ इज इक्वल टू लिखेंगे r इंटू इन ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ओके, एंड n की वैल्यू हम लेंगे फ्रॉम n इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे n1 हमारा n इक्वल टू 3 है, तो जो फर्स्ट n की वैल्यू होगी वो लेंगे तो हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 1/λ इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, r इंटू इन ब्रैकेट 1/9 माइनस 1/16। ओके, जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, r इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 16। ओके, क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू आ जाएगा 7r डिवाइडेड बाई 144। ओके, यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 144 डिवाइडेड बाई 7r। ओके, ये हमारा पार्शियल सीरीज हो गया। सिमिलरली हम बाल्मर के लिए भी निकाल लेंगे। और बाल्मर सीरीज देखिए, और बाल्मर सीरीज हम लिखेंगे 1/λ इंटू r इन ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ओके, n की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, n इक्वल टू 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे एंड सो ऑन। ओके, देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, तो हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे n इक्वल टू 3, तो हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू इन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, r इंटू इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/λ इज इक्वल टू आ जाएगा r इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36। यहाँ से हमारा वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू आ गया 36 डिवाइडेड बाई 5r। ओके बच्चों, सिमिलरली हम ब्रैकेट सीरीज के लिए निकाल लेंगे। ब्रैकेट सीरीज ओके, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू इन ब्रैकेट 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ओके, एंड n की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, n इक्वल टू 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, तो हम फर्स्ट वैल्यू यहाँ से लेंगे n इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप स्क्वायर करके एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, r इंटू इन ब्रैकेट 1/16 माइनस 1/25। ओके, यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 9
डिवाइडेड बाई 16 इंटू 25। ओके, यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 9 ओके। तो चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं, कौन सा करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए फॉर लाइमन सीरीज लेमडा इज इक्वल टू होगा 4/3r, ओके। एंड फॉर बाल्मर सीरीज वेवलेंथ इज इक्वल टू होगा 36/5r, ओके, फॉर बाल्मर सीरीज। एंड फॉर पास्चन सीरीज लेमडा वेवलेंथ इज इक्वल टू होगा 144 डिवाइड बाई 7r, ओके। एंड फॉर ब्रैकेट सीरीज वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू होगा 400 डिवाइडेड बाई 9r, ओके, 400 divided by 9r. So our right answer will be option number D is, sorry, option number C is correct. Okay. Our question number 6 is, in the spectrum of hydrogen, the ratio of the longest wavelength in Lyman series to the longest wavelength in the Balmer series is। देखिए बच्चों, हम पहले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालेंगे लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज में, फिर उनका रेशियो लेंगे, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू बाल्मर सीरीज फाइंड आउट करना है, ओके। मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो, ओके। तो चलिए हम पहले लाइमन के लिए देखते हैं। देखिए बच्चों, इन हाइड्रोजन एटम वेवलेंथ, हाइड्रोजन एटम wavelength of characteristic spectrum in a hydrogen atom, wavelength of characteristic spectrum 1 upon lambda is equal to rz square in bracket 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर, ओके। चलिए पहले हम फॉर लाइमन सीरीज देखते हैं। फॉर Lyman series, here we write n1 is equal to 1, okay, and n2 is equal to 2, okay. So here we get 1 upon lambda 1 is equal to r z square in bracket 1 upon 1 का स्क्वायर माइनस 1 upon 2 का स्क्वायर, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा r इंटू जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 3/4, ओके। लेमडा 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1 मिनट बच्चों। फ्रॉम हियर वी गेट लेमडा 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3rz स्क्वायर, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम बाल्मर के लिए भी निकाल लेंगे, ओके। फॉर बाल्मर सीरीज for maximum wavelength we take n1 is equal to 2 and n2 is equal to 3, okay बच्चों। so here we write 1 upon lambda 2 is equal to rz square in bracket 1 upon
2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9। ओके बच्चों, यहाँ से हमारा वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/λ2 इज इक्वल टू आ जाएगा आर जेड स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36। एंड सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन 1 मिनट, इसको मत मानिए आप, पहले वेवलेंथ की वैल्यू लिख लीजिए। λ2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 36 डिवाइडेड बाई 5 आर जेड स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, λ1 डिवाइड बाई λ2, λ1 डिवाइडेड बाई λ2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 4 डिवाइडेड बाई 3 आर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 5 मिनट डिवाइडेड बाई 5 आर जेड स्क्वायर। देखिए जेड स्क्वायर कट गया, आर से आर कट गया, ठीक है, एंड 4 9 36। ओके, तो क्या आ गया 5 divided by 27. Okay, so here we write ratio of maximum wavelength of Lyman to Balmer series इसके बराबर आ गया, मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो 5 divided by 27. Okay, this is our required solution. So our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, λ1 divided by λ2 is equal to आ गया 5 divided by 27. Okay, this is our required solution. Our question number 7 is the magnetic moment nu of an electron revolving around the nucleus varies with principal quantum number as। देखिए बच्चों, हमारा magnetic moment and nu of electron revolving around the nucleus varies with principal quantum number हमें बताना है, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू होता है करंट इनटू एरिया। ओके, देखिए बच्चों, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड चार्ज इज इक्वल टू होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम होता है, ठीक है। here charge is equal to charge of electron, so here we write current I is equal to E divided by T। ओके, तो I की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टाइम इनटू एरिया। ओके, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, E इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। ओके बच्चों, देखिए टाइम t इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v। ओके, दिस वेलोसिटी, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा e डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, आर से एक आर कट गया, क्या बचा, न्यू इज इक्वल टू आ गया ई इंटू वी इंटू, और एक पाई से पाई भी कट गया, ठीक है बच्चों, 1 मिनट, पाई भी काट दीजिए, तो क्या बच गया, ई इंटू बी डिवाइडेड बाई
टू इंटू आर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आ गया ई वी आर डिवाइडेड बाई टू, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट न्यू इज इक्वल टू आ गया हमारा ई वी आर बाई टू, ओके। देखिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम यम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई इंटू यम वी आर डिवाइडेड बाई टू यम, ओके। देखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम यल इज इक्वल टू होता है एम वी आर विच इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई, ओके। यहाँ एम वी आर की जगह हम एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा रिलेशन, ई इंटू एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई होल डिवाइडेड बाई टू यम, ओके। यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, ई एच इंटू एन डिवाइडेड बाई फोर पाई एम, ओके। यहाँ से आप बोल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू एन, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ओके। So our right answer will be option number A is correct. Magnetic moment nu is proportional to n. This is our required solution. Our question number 8 is which of the following statement is true for hydrogen atom? देखिए बच्चों हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। देखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू होता है एम वी आर विच इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई, ओके। इसको आप लिख सकते हो एम वी इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई आर, ओके। देखिए रेडियस आर इज इक्वल टू होता है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, so here we can say that r is proportional to n square, okay। सिमिलरली देखिए एनर्जी इज इक्वल टू होता है 13.6 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, ओके। 1 मिनट बच्चों, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ना 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ओके। हियर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर, ओके। यहाँ भी देखिए रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, ठीक है। हियर एम बी इज इक्वल टू मोमेंटम पी, ओके, विच इज प्रोपोर्शनल टू एन एच बाई टू पाई आर, ओके। यहाँ से आप बोल सकते हो P इज प्रोपोर्शनल टू एन एच डिवाइड बाई टू पाई, आर की जगह हम एन स्क्वायर पुट कर देंगे, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है तो यहाँ से आप बोल सकते हो एक एन से एक एन कट गया, मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन, ओके। मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, सो आवर राइट आंसर विल बी, ये हमारा बच्चों लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, डी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा तो सी भी गलत होगा एंड ए भी रॉन्ग होगा, ओके। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू होता है एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई, हियर एल इज प्रोपोर्शनल टू एन, ओके। एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एन है तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, linear momentum p is inversely proportional to n. This is our required solution. Our question number 9 is in bracket series ratio of maximum to minimum wavelength lambda max to lambda mean हमें फाइंड आउट करना है, ओके बच्चों। lambda max to lambda mean
ब्रैकेट सीरीज का फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए बच्चों, इन ब्रैकेट सीरीज, इन ब्रैकेट सीरीज 1/λ इज इक्वल टू होता है r इंटू इन ब्रैकेट 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ओके, n इज फ्रॉम 5, 6, 7, 8, 9 and so on. Okay, for maximum wavelength we put n equal to 5. Okay, and for minimum wavelength we put n is equal to infinity. Okay, so here we write for maximum wavelength wavelength maximum wavelength lambda max transition n is equal to 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/λ max is equal to r into in bracket 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/λ max इज इक्वल टू आ जाएगा r इंटू इन ब्रैकेट 1/16 माइनस 1/25। ओके बच्चों, here we get 1/λ max is equal to r into 9 divided by 16 into 25। okay, from here we get lambda max is equal to 16 into 25 divided by 9r। okay, suppose this is our equation number first। similarly हम lambda mean निकाल लेंगे। okay, minimum wavelength, for minimum wavelength we put n equal to infinity। okay, for minimum wavelength lambda minimum transition n is equal to infinity। okay, here we get 1/λ mean is equal to r into in bracket 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/infinity का स्क्वायर। ओके, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 16। ओके, तो लैम्डा मिनिमम क्या आ गया वेवलेंथ मिनिमम। हियर वी गेट लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 16 divided by r। okay, suppose this is our equation number second। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, we have to find out lambda mean divided by lambda max। okay, so here we dividing equation second by first equation, we get lambda minimum divided by lambda maximum which is equal to 16 by r divided by what 16 into 25 divided by 9r। okay,
देखिए बच्चों, आर से आर कट गया, 16 से 16 कट गया, क्या बचा 9 डिवाइडेड बाई 25। ओके ओके बच्चों, लेमडा मीन बाई लेमडा मैक्स क्या आ गया 9/25। हमें क्वेश्चन क्या बताना है, लेमडा मैक्स डिवाइडेड बाई लेमडा मीन। ओके बच्चों, तो क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 9। ओके, so our right answer will be option number B is correct. Okay, lambda max divided by lambda mean, 1 minute, lambda max divided by lambda mean is equal to आ गया 25 divided by 9. Okay, this is our required solution.